14 दिसंबर को इसी वर्ष 2025 में गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट के द्वारा उसके तत्वाधान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष हम करते हैं। चौथा कार्यक्रम इस बार 3 साल हो गए और अभी चौथा कार्यक्रम है गुजर महोत्सव। ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसके अध्यक्ष हम सबके बीच में आज भाई दिवाकर बिदुरी जी आए, जो इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष बढ़ चढ़ के हिस्सा जो लोग पूरे देश से लेते हैं उसको चलाते हैं। हमारे बीच में हमारे मालाशेरी डूंगरी जो भगवान देवस्थान जी की जन्मस्थली है, वहां के हमारे मुख्य पुजारी श्री हेमराज पुजारी जी यहाँ हैं, देवी सिंह जी हमारे बीच में हैं, भाई ब्रजमोहन जी हमारे बीच में हैं। मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है और इसमें हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, जो कला है उस सबको दर्शाया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो और अन्य किसी भी फील्ड में जो भी लोग हमारे समाज के होते हैं, उन सब के लिए भी एक अलग से परिचय का वहाँ सारी व्यवस्थाएं हमारे ट्रस्ट द्वारा की जाती हैं। और एक जो हमारी संस्कृति है उसको विशेष रूप से वहाँ दर्शाया जाता है। किस तरह का हमारा खान पान, कैसे हमारे कपड़े, देश के किस किस कोने में, प्रत्येक राज्यों से वहाँ हमारे समाज के लोग बड़ी संख्या में वहाँ आते हैं। क्योंकि हमारे समाज के लोग हिंदू धर्म में भी हैं, सिख धर्म में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, सभी धर्मों में, तीनों धर्मों में विशेष रूप से बड़ी संख्या में लोग पंजाब से वहां लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से वहां लोग आते हैं, अन्य जो राज्य हैं वो हमारा चाहे राजस्थान से बड़ी संख्या में हमारे स्टेट से लोग वहां जाते हैं। और जिस तरह हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इस बार एक विशेष रूप से अलग तरीके से हमने राजस्थान के लिए वहां एक स्थान बनाया है। भगवान श्री देवनारायण जी के नाम पे वहां एक देव स्थान एक अलग से हमने राजस्थान के लिए पंडाल बनाया है। उसमें राजस्थान की जो विशेष जो अलग एक संस्कृति है उसको वहां हम दर्शाएंगे, लोगों से परिचय कराएंगे। और देश के एक एक कोने से, प्रत्येक राज्य से बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं। पिछले दिनों अभी दिवाकर भाई ने बताया कि लगभग 20 लाख के आसपास लोग आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का रिस्पॉन्स जहां जहां जिस जिस देश के राज्य में हम जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भाई दिवाकर जी हमारे बहुत जुझारू साथी हैं, तो इस बार वो संख्या 20 से और ऊपर बढ़ के आएगी। क्या पॉलिटिकल पावर भी दिखाना चाह रहा हूँ समाज की तरफ से? नहीं, ये इसमें गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। ये पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, अब की बार चौथी बार है। इसमें हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कलाएं हैं उसको हम प्रदर्शित करते हैं और एक पूरे देश में मैसेज जाता है। और इसमें इस कार्यक्रम में हमारे गुर्जर समाज के साथ साथ बड़ी संख्या में दूसरे समाज के लोग भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। वो हमारी चीजों को जानते हैं, हमारे अंदर तक जाते हैं कि किस तरह की हमारी खान पान है, किस तरह की हमारी संस्कृति है, कैसी हमारी कलाएं हैं। और अलग अलग राज्यों के जिस जिस वेशभूषा में लोग रहते हैं उस कला को भी वहाँ वो प्रदर्शित करते हैं। राजनीति से आते हो, क्या दूसरे पार्टियों के नेता भी एक मंच पर दिखेंगे समाज के नाते? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी, जैसे मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश का अध्यक्ष हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को भी हम कल आमंत्रित इसमें करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 डेट जो 12, 13 और 14 दिसंबर है उसमें से किसी एक डेट में वो आएंगे। यहाँ सबके लिए, हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए हमारे दरबार खुले हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है, एक सभ्यता है, कला है, उसको हम बड़े स्तर पे प्रदर्शित करेंगे। आप कितने साल से जा रहे हो और आपको सबसे क्या आकर्षित करता है महत्व? अब देखिए, मैं तो लगातार, क्योंकि दिवाकर भाई मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, 37 साल 38 साल हो गए हमको साथ रहते हुए, और आप जी जान के साथ में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश, देश के एक एक प्रदेश में जा रहे हैं, वहां की जो राजधानी है वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वहां जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारा खासकर एक पहनावा है, रहन सहन है, जिस तरह का हमारा कल्चर है, उसका जो प्रदर्शित वहां होता है। आप देखेंगे जैसे एनसीआर का थोड़ा सा अलग कल्चर है। एनसीआर में आप देखेंगे तो वहां जैसे हमारी बहनें हैं, महिलाएं बहनें, तो वो अपने सोने के आभूषण, कुछ हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो चांदी के कड़े और इस तरह की चीजें, तो एक अलग ही अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक अलग ही संदेश जाता है। और पूर्व में भी इस तरह का, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा है, तो वो सारी चीजें मिलती हैं। और पुरानी यादें, पुरानी जो हमारी संस्कृति है, जो हम बहुत आगे निकल गए, इससे हमारी युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीखती है, देखती है कि हम क्या थे, आज हम क्या हैं। और आज अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग हम लेकिन समय समय पर देखा गया है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भागीदारी को लेकर समाज लड़ता है जी, उस पर भी मंत्र वो भी जरूरी है। देखिए, जहां मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों राजस्थान को ही आप ले लीजिए, 5% एमबीसी के तहत गुजरों को आरक्षण मिला। उसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी ने
उनकी पूरी टीम ने लड़ी और वो आरक्षण मिला। आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या में हमारे बच्चे अधिकारी बन रहे हैं और अपने अधिकार के लिए तो लड़ना चाहिए। तो हम तो इस सब चीज का समर्थन करते हैं।